नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में ऐसी कुछ महत्वपूर्ण 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच साबित हो रही है। महाभारत काल में पांचों पांडवों को कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुन के भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वन में देखोगे वो मुझे आकर विस्तार में बताना। पांचों भाई वन में जाकर वापस आ गए और भगवान श्री कृष्ण को क्या बताते हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो देखने को मिल सके। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गया और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना अशक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो सब दुखी हो जाएंगे और यह सोचते रह जाएंगे कि मेरा पुत्र किस राह की ओर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है, यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा एक पक्षी कि जिसके पंख पर वेद की रचाई लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गया। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मनीषा यह होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को अपना बनाने की कोशिश करते रहते हैं। वास्तविक संत तो कोई और ही होता है। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिर रहा है और उसे भारी से भारी पेड़ भी रोक नहीं पा रहा है, परंतु वो चट्टान एक छोटे से पौधे से टकराकर वही रुक जाता है। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में बहुत सारे कुएं देखे जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाहों में, जन्मदिन में और ऐसे कई कारणों में फिजूल के खर्चे करते रहेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि के लिए मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के 5 सच जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए थे और जो आज सच भी हो रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।